चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि विफाक हमेशा सिंध से सौतेला सलूक करता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर से मुतालिक पीपल्स पार्टी के जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करने का फैसला कर लिया है। हालांकि इससे कबल सिंध की मुखालफत के बावजूद चोलिस्तान केनाल की तामीर पर समरी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एक्निक को भिजवा दी गई थी, लेकिन इसहाक डार की मुदाखलत पर मंसूबा एक्निक के एजेंडे से ड्रॉप कर दिया गया। वजारत मनसूबाबंदी ने काबीना डिवीजन से एक्निक मिनट्स में से चोलिस्तान केनाल को निकालने की दरख्वास्त करते हुए ये स्टांस दिया कि चोलिस्तान केनाल गलती से शामिल हो गया था। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, आपके बेसिकली रिजर्वेशंस हैं क्या इस मंसूबे को लेकर? अब तो चोलिस्तान केनाल एक्निक एजेंडे से ड्रॉप भी कर दिया गया है। चोलिस्तान का हमारा एज ए पॉलिसी बात कंसर्न है और हमने उस पर एतराज़ात किए थे वफाकी हुकूमत से कि इसमें हमसे आपने कोई कंसल्टेशन नहीं लिया और ये हमारा एक पॉलिसी इशू है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी फिर जो मीटिंगें हुई हैं सागदार साहब से और नदीर कमर साहब की और दूसरे लोगों की, उसके बाद एजेंडे से इसको एक्निक की निकाल दिया गया है। लेकिन एजेंडे से निकालना हमारा पर्पस सर्व नहीं करता। हमारा पर्पस सर्व करता है कि इसके ऊपर बहस की जाए और इसको आइंदा ना लाने के लिए हमें इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे दूसरे इश्यूज भी चल रहे हैं वफाकी हुकूमत के साथ। जब कानून साजी के वक्त हमने जो एग्रीमेंट किया था और उसमें हमने पंजाब में उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से मांगी थी, इंतजामी पोजीशंस मांगी थी ताकि हम अपना वोट बैंक की खिदमत कर सकें और हम अपने लोगों को वोट बैंक बढ़ा सकें। उस पर भी अभी तक पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हुआ है। हालांकि उस पर कई मीटिंगें हुई हैं और वायदा भी किए गए हैं कि नहीं, जो हमने हुकूमत साजी के वक्त पे एग्रीमेंट किया था उसको हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी तक अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हुआ है। उसके ऊपर जो कैनाल से निकाली जा रही हैं वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि इससे पानी में सिंध में कम होगा और हमारे जो जरखेज इलाके हैं ज़राअत के लिए वो बुरी तरह मुतासिर होंगे। ऑलरेडी फसलें मुतासिर हो रही हैं। इस बार कॉटन की फसल 40% कम है, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उससे ये फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जोर पड़ेगा। लेकिन ये वो मसाइल हैं जिसके लिए ज़रूरत है कि वो बैठ के हमारे साथ संजीदा मुज़ाकरात करके इसको वाया मीडिया इसका निकालें और हमें इत्मीनान दिलाया जाए कि हमारे सूबे में और हमारे जो किसान हैं उनको इन चीज़ों से पानी की किल्लत और पानी की कमी जो है नहीं होगी और उनकी ज़राई प्रोडक्शन जो है मुतासिर। अच्छा, अभी आप जब मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो मुज़ाकराती कमेटी इस सिलसिले में कोई तश्कील दी गई है? इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है? हमारी मुज़ाकराती टीम बिलावल साहब ने जो बनाई है उसमें नवीद कमर साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। वो उनकी मुज़ाकराती टीम जिसमें इसाक डार साहब भी हैं, मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसमें पेशरफ भी है। लेकिन अभी तक हम ये कहते हैं कि कानून साजी जो हुकूमत साजी के वक्त एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका, जो हमारी एक कंसर्न है, तशवीश। तो सर, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते, मामला नहीं उस तरह से तय पाते, जो आपके रिजर्वेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता, तो आप क्या समझते हैं बीच का रास्ता क्या है? नहीं, देखिए, इसमें हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई पॉलिटिकल अनसर्टनिटी पैदा हो। उसके बाद हमारे जो लीडर हैं वो राब्ते में हैं, बिलावल साहब शहबाज साहब से मुलाकात करते रहे। उन्हीं के कहनों पे लीडरान की ये नीचे कमेटियों की मीटिंग हुई थी, तो फिर वो लीडरान की सतह के ऊपर बातचीत होगी और उसका हल इंशाल्लाह निकल आएगा, क्योंकि इंटेंशन उनकी भी ये है कि हम उनके अलाई हैं, हमें साथ लेके चलना है। और हुकूमत साजी के वक्त जो एग्रीमेंट साइन किए गया था
उस पर अमल दरामद कर लें। तो ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिंध से सौतेला सलूक किया जा रहा है, ये इशारा किस जानिब है? ये किसको कहा जा रहा है, वफाक की जानिब? देखिए, बिलावल साहब ने इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो ये था कि सिंध के साथ बहुत तरजीही बुनियाद के ऊपर काम नहीं हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम मुतवक्का में है, और उसमें उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमारी कंसर्न है। जो वफाक के प्रोजेक्ट हैं सिंध में, उनके फंड रिलीज नहीं हो रहा है और उस तरह से काम नहीं हो रहा है जैसा हमने तवक्को रखी थी या जैसा कहा गया था। लिहाजा ब्रदर वाला माहौल को बदलना होगा, हमको भी वही प्रायोरिटी देनी होगी, वही तरजीह देनी होगी जो बड़े सूबे को दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।